वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल सेशन। चलिए एक और एडवांस के क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपकी गैस लॉज की अंडरस्टैंडिंग, इक्विलिब्रियम की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और कैसे मिनिमम स्टेप में हम आंसर निकाल सकते हैं, ये पूरा प्रैक्टिस पूरी एक्सपोज हो जाती है कि आप क्या क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे मैं क्या वैल्यू निकाल के उसको किसी और इक्वेशन में या किसी और स्टेप में पुट करके फाइनल आंसर पे पहुंच सकता हूं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। तो चलिए क्वेश्चन की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू के आप एक बार पॉज करके सोचिए कि आपकी मेथडोलॉजी क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। बिकॉज इट इज़ वेरी बैड कि आप किसी की मेथडोलॉजी या स्टेप को या अप्रोच को कॉपी करो। आपको अपनी अप्रोच बिल्ड करनी है। बस ये ध्यान देना है कि आपको अगर अपनी अप्रोच में कोई गलती हो रही है कहीं पे, और आप देखिए कि सामने वाला जो भी टीचर है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने किस स्टेप में क्या गलती की और उन्होंने उस स्टेप में क्या किया। तो आपको सिर्फ अपनी गलती वाले पार्ट को देखना है कि मैं यहां पर गलत था एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, राइट। देखिए एक क्लोज टैंक है जिसमें दो कंपार्टमेंट्स है, ए एंड बी, बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन, राइट। तो कैसे फर्क पड़ेगा कि दोनों में सेम गैस है, दोनों में ऑक्सीजन है, पड़ेगा फर्क क्या? चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल कंजर्व करके देख सकते हैं ना वहां पे हम। तो एज्यूम टू बी आइडियल गैस, चलिए दोनों ही ऑक्सीजन है, दैट्स गुड। नाउ द पार्टीशन सेपरेटिंग द टू कंपार्टमेंट्स इज फिक्स्ड एंड इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर। तो मतलब यहां की हीट उधर नहीं जा सकती, वहां की हीट इधर नहीं आ सकती, और जो पार्टीशन है वो आपका फिक्स है, ठीक है, पहले वाले सिनेरियो में, फर्स्ट वाले केस में। फिगर नंबर 1 को बोल रहा है ये। सेकंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है? इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस बाय न्यू पार्टीशन विच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक। अब हमने क्या किया? तो मतलब पहले वाले यहां पर जो ऑक्सीजन थी, यहां पर जो ऑक्सीजन थी, वो क्या होगी? उसमें हीट यहां से वहां, वहां से यहां ट्रेवल नहीं कर सकती, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल रिमेन सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यस, सो आई वाज सेइंग कि पहले वाले केस में आपका जो पार्टीशन है वो आपका फिक्स है, तो वॉल्यूम भी आपकी फिक्स है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, उन दोनों को ऐड करके आप बोल सकते हो कि इसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, तो टोटल आपके पास 4 मीटर क्यूब इज योर टोटल वॉल्यूम। अब आप स्लाइड करिए बीच वाले पार्टीशन को, जो भी करिए डजेंट मैटर, टोटल वॉल्यूम आपके पास 4 मीटर क्यूब ही रहेगा। ये पहली चीज हम यहाँ से एक समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस में ये जो स्लाइडर है, इट कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक। अब हीट इसके आसपास जा सकती है, आर पार जा सकती है, तो दैट मीन्स जब हीट का ट्रांसफर हो सकता है अक्रॉस द बाउंड्री, तो अल्टीमेटली द सिस्टम विल रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 400 केल्विन पे था, ये 300 पे था, तो टेम्परेचर डिफरेंट थे, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 400 केल्विन वाला थोड़ा ड्रॉप आएगा, 300 वाला थोड़ा सा बढ़ेगा। वी डोंट नो कि फाइनली किस टेम्परेचर पे वो सेटल होंगे, बट अल्टीमेटली दे विल सेटल ऑन अ सिंगल टेम्परेचर, जो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। पर दूसरी बात ये भी कि यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ मोल आपकी कंजर्व है, ठीक है। वॉल्यूम देखो, ये वाला जो पार्टीशन है ये थोड़ा सा मान लीजिए बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर ड्रॉप हो सकता है उसकी वजह से, पर जो नंबर ऑफ मोल यहां पे थे पहले इनिशियली उतने ही तो रहेंगे, क्योंकि गैस आपकी लीक नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब एक बार हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है जिसको हम लिख सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा तो फिक्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है, इसको कंपार्टमेंट ए है, ये आपका बी है, तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब, ठीक है। गॉट इट? इतना हमें पहले वाले फिगर से इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब दूसरे वाले फिगर को देखिए, अगर जब ये वाला सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, है ना, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस समय थर्मल इक्विलिब्रियम भी आएगा और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक तरफ से अगर प्रेशर ज्यादा रहा तो स्लाइडर मूव कर जाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ से जो प्रेशर है दैट हैज टू बी इक्वलाइज्ड, वो भी बराबर होगा ही होगा, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, और इसको हम पी प्रेशर इंडिकेट या इसको डिनोट कर लेते हैं। और टेम्परेचर भी दोनों का बराबर होगा क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, तो टी ए इज इक्वल टू टी बी, इसको टी आप लिख सकते हो,
ठीक है। और दूसरी बात हमारे को पता है कि टोटल वोल नहीं मोल, ठीक है, वॉल्यूम तो ऑलरेडी कंजर्व हो चुकी है, टोटल मोल ऑफ O2 आर कंजर्व्ड एंड मोल ऑफ O2 इन ईच कंपार्टमेंट, वो भी आपके फिक्स हैं, ठीक है, ऑल्सो कंजर्व, राइट। तो आइडियल गैस लॉ आप लगाएंगे क्योंकि ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है, हम क्या बोलेंगे कि जितने मोल O2 के कंपार्टमेंट ए में हैं, राइट, बिफोर द चेंज ऑफ, कि आपने उसको स्लाइडर को चेंज किया, उससे पहले, मतलब शुरुआत में यहां पर जितने मोल थे बाद में भी यहां पर उतने ही मोल रहेंगे। तो PV इज इक्वल टू NRT में N क्या होता है आपका, PV बाय RT, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, फॉर कंपार्टमेंट ए मोल ऑफ O2 जितने इनिशियल होंगे वही मोल ऑफ O2 फाइनल भी होंगे। तो इनिशियल कितना होगा, N इज इक्वल टू PV बाय RT। तो इनिशियल देखिए प्रेशर कितना आपके पास, प्रेशर इंटू वॉल्यूम आपका, मतलब 1 इंटू 5 है, डिवाइड बाय टेम्परेचर दैट इज 400। R को तो आप भूल जाइए, R तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे लिख लीजिए 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 400 इंटू R, चलिए लिख लीजिए, दूसरी तरफ आ जाएगा P। अब फाइनली जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे हमने कहा कि प्रेशर हो जाएगा P, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमें नहीं पता कितना होगा, तो उसको हम VA मान लेते हैं, ठीक है। तो P इंटू VA डिवाइड बाय RT, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर T होने वाला है, वो भी हमें नहीं पता कि वो कितना होगा। तो R की वैल्यू यहाँ पे आपकी कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो ये एक आ गया आपका। वैसे ही दूसरे के लिए लिख सकते हैं हम, फॉर कंपार्टमेंट B। तो दूसरे कंपार्टमेंट में भी सेम कहानी होगा, NO2 जितना आपका इनिशियल रहा है उतने ही मोल O2 के फाइनली भी उसमें होंगे। तो इनिशियल क्या होगा, अगेन PV बाय RT। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना आपका 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 300 RT। तो 300 R, 3 इंटू 1 अपॉन 300 R इज इक्वल टू, नया प्रेशर है P, वॉल्यूम हो जाएगा VB अपॉन RT, ठीक है। R कैंसिल यहाँ से, ओके। और एक और चीज आपको मैंने कहा था कि टोटल वॉल्यूम आपकी कंजर्व है, तो एक और चीज जो हमें पता है यहाँ पे कि VA प्लस VB हमेशा 4 मीटर क्यूब ही रहेगा, गॉट इट। तो आपके पास क्या क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन से क्या रहेगा आपके पास, 5/400 इज इक्वल टू P इंटू VA अपॉन T, और दूसरे से क्या रहेगा आपके पास 3, अच्छा इसको 1/100 कर लो, बेसिकली 1/100 इज इक्वल टू P इंटू VB अपॉन T। तो मतलब दोनों में P/T तो आ ही रहा है, ठीक है, दोनों में P/T आ रहा है यहां से। तो आप इस इक्वेशन को ले लीजिए कि VA प्लस VB आपके पास है और टोटल मोल भी आपके पास कंजर्व है ना। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, यहां से VA निकाल सकते हो। VA कितना आ जाएगा यहां से आपके पास 5/400 इंटू T अपॉन P इज इक्वल टू VA, और यहां से आपके पास VB कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू T डिवाइड बाय 300 P। तो आप VA प्लस VB इज इक्वल टू 4 करके वहां से भी एक इंफॉर्मेशन, एक इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका हो गया, आपको बता दिया, ऐसे भी करके एक बार देख लीजिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, वी ऑल्सो नो दैट N टोटल ऑफ ऑक्सीजन आर ऑल्सो कंजर्व्ड। तो बेटा टोटल मोल कंजर्व्ड हैं, तो टोटल मोल क्या हो गया, मतलब आपके जैसे ये इनिशियल मोल, राइट, 5/400 R और ये 3/300 R, तो इनको ऐड कर लीजिए। तो 5/400 R प्लस 3/300 R, टोटल मोल जितने इनिशियल थे उतने ही बाद में भी होंगे। तो बाद में का मतलब है कि P इंटू VA बाय RT प्लस P इंटू VB बाय RT। तो अब बताओ, अभी जो आपको मैंने कहा कि यहां से आप इस इक्वेशन से VL निकाल के यहां पे पुट कर लो, VB निकाल के यहां पुट कर लो, ये आप करते हैं तब भी आपके पास घुमा फिरा के यही कहानी बननी थी। तो आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास P अपॉन RT कॉमन आ जाएगा इंटू VA प्लस VB, और VA प्लस VB अभी हमने पढ़ा वो कितना है 4,
तो P इंटू 4/RT, ठीक है, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के पास आपके पास P/T की वैल्यू यहाँ पे कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो P/T आपके पास जितना आएगा उसकी वैल्यू को आप ये सॉल्व करना है, आपके पास 9/1600 आएगा। और इस P/T को हमें कहाँ पुट करना है, इसको आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन पुट कर लीजिए, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, ठीक है, डन। तो समझ आ गई क्वेश्चन में करना क्या था। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपके बहुत सारे फंडे क्लियर होते हैं, और आपको 3-4 क्वेश्चंस करने के बराबर अंडरस्टैंडिंग जो एक क्वेश्चन से डेवलप यहाँ पे होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया, कुछ इस क्वेश्चन से कुछ शायद क्लैरिटी मिली हो। और किस किस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, यू कैन गिव योर आइडियाज़ इन द कमेंट सेक्शन। बताइए आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।